नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु चैनल में और मेरा नाम है संदीप सिंह। दोस्तों, भारत की प्राचीनता और संस्कृति की पहचान यहाँ पर मौजूद प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक इमारतों और उनकी वास्तुकला से होती है। साथ ही हमारा इतिहास इतना अधिक समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में गौरवान्वित करने वाली प्राचीन इमारतें, महल और अद्भुत मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही भारत का एक अद्भुत मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद है। बंगलौर से 120 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने पर आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। लेपाक्षी नाम के इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर का एक खंभा हवा में झूलता है। इसी वजह से इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए समझते हैं इसके रहस्य और इससे जुड़ी मान्यताओं और कथाओं के बारे में। दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर में कुल 70 खंभे हैं और इन्हीं 70 खंभों में से एक खंभा जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये खंभा हवा में ही लटकता रहता है। इसी वजह से इसे हैंगिंग पिलर और आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। खंभे और जमीन के बीच करीब आधे इंच का गैप है, जिसके नीचे से आप कोई भी पतली चीज एक ओर से दूसरी ओर आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आने वाले ज़्यादातर पर्यटक सिर्फ इसी एक खंभे को देखने के लिए आते हैं और यहाँ आने के बाद खंभे के नीचे से कपड़ा भी निकालते हैं। ऐसा माना जाता है कि खंभे के नीचे से कपड़ा निकालने पर घर में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस खंभे के रहस्य को जानने के लिए 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जिसका नाम हैमिल्टन था, हैमिल्टन ने इस खंभे को हिलाने की कोशिश की थी। ऐसा करने पर मंदिर के 10 और खंभे भी साथ में हिलने लगे और इस डर से कि कहीं पूरा मंदिर ही न रह जाए, हैमिल्टन ने अपना प्रयास तत्काल ही वहीं पर रोक दिया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ये बताया कि मंदिर निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसी संरचना और इस अद्भुत खंभे का निर्माण किया था और अपनी अद्भुत निर्माण कला का प्रदर्शन भी किया। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। दोस्तों, मंदिर के निर्माण की दो मान्यताएं प्रचलित हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक। सबसे पहले पौराणिक मान्यता की बात कर लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका संबंध सतयुग के समय काल से है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग भगवान वीरभद्र को समर्पित है, जिसका निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। अगर आप भगवान वीरभद्र को नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा भगवान शिव के अपमान किए जाने के कारण हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। ये कथा तो आपने जरूर ही सुनी होगी। इसके बाद भगवान शिव का एक रौद्र रूप प्रकट हुआ जिनका नाम था वीरभद्र। इन्हीं वीरभद्र ने दक्ष का गला काट दिया था और चारों ओर त्राहिमाम मचाकर रख दिया था। उसके कई वर्षों के बाद महर्षि अगस्त्य ने शिव जी के वीरभद्र रूप को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया। एक और कथा भी प्रचलित है। वो कुछ ऐसी है कि रामायण काल में जब माता सीता का हरण रावण द्वारा किया जा रहा था, तभी इस घटना को जटायु ने देख लिया और जटायु ने आसमान में ही रावण के साथ भीषण युद्ध किया। लेकिन अंत में रावण की राक्षसी शक्तियों के आगे वह हार गए और रावण ने अपनी तलवार से जटायु का एक पंख काट दिया, जिससे वह इसी स्थान पर आकर गिरे। इसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में यहाँ आए तो उन्हें जटायु कराहते हुए मिले। तब श्री राम जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार लेपाक्षी लेपाक्षी बोल रहे थे। लेपाक्षी यह एक तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है उठो पक्षी। तब जटायु ने श्री राम के सामने संपूर्ण घटना का वर्णन किया और उनकी गोद में सिर रखे रखे ही अपनी अंतिम सांसें लीं। इसके बाद श्री राम ने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार भी किया। तभी से इस स्थान का नाम लेपाक्षी और इस मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर पड़ गया। ये थी इस मंदिर निर्माण की पौराणिक मान्यता। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान दो भाइयों विरुपन्ना और बिरन्ना ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर के राजाओं द्वारा इस मंदिर के निर्माण में पूरी ताकत झोंक दी गई थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि विजयनगर के राजाओं ने कुछ रहस्यमयी शक्तियों की भी सहायता इस मंदिर के निर्माण में ली थी, क्योंकि मंदिर की निर्माण शैली, संरचना, स्थापत्य कला और नक्काशियाँ बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हैं। मंदिर के अंदर रहस्यमयी रूप से एक विशालकाय पैर की छाप भी स्थित है। प्रचलित मान्यता के अनुसार ये पैर की छाप भगवान श्री राम या माता सीता के पैरों की छाप है, ऐसा बोला जाता है। मंदिर से पहले कुछ मीटर की दूरी पर आपको नंदी जी की एक विशाल मूर्ति भी देखने को मिलेगी।
यह मूर्ति मंदिर के बाहर मुख्य सड़क के पास स्थित है। मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया, जिसकी लंबाई 27 फुट एवं ऊंचाई 15 फीट के आसपास है, जो कि विश्व में नंदी जी की सबसे विशालकाय मूर्ति है। अगर मंदिर की संरचना पर ध्यान दें तो मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है, जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर का हर एक भाग, हर एक कोना अद्भुत नक्काशियों, मूर्तियों और दीवार चित्रों से भरा पड़ा है। यहाँ आपको रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक की प्रत्येक घटनाओं का विस्तार से वर्णन दीवार चित्रों के रूप में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों के चित्र, उस समय के रहन सहन, वेशभूषा, पशु पक्षी, संस्कृति, संत, देवी देवता और यहाँ तक कि अप्सराओं के भी दीवार चित्र मौजूद हैं, जो आपका मन मोह लेंगे। इतनी खूबसूरती है उनमें, इतनी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं वो। तो ऐसा है हमारा लेपाक्षी मंदिर। अगर आप यहाँ कभी भी नहीं आए हैं तो थोड़ा समय निकालिए और यहाँ घूमकर ज़रूर आइए। आपको ये मंदिर अवश्य ही पसंद आएगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। खैर, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह है वीडियो का अंत। नमस्कार, जय हिंद।